सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स की, तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5th के हैं और आप लोगों के पास अगर पॉलिटिकल साइंस माइनर है, यानी जिस भी स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन ले रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन का यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, यानी यूनिट नंबर जो 3 है ना, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन का, तो यूनिट नंबर 3 में आपके 4 चैप्टर दे रखे थे, तो ये 3rd चैप्टर है। इसके सारे पहले के यूनिट्स एंड पहले के चैप्टर वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपके सामने सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी इसकी, मतलब सारी वीडियो लाइन वाइज। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, यानी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3। इसमें हमें पढ़ना है जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है यूनिट नंबर 3 का, वो है ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पे अंतरराष्ट्रीय संबंध में मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि मानव अधिकार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कैसे निर्भर है, मतलब जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो कैसे डिपेंड है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो मानव अधिकार जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है यानी इंटरनेशनल जो रिलेशन है, वो आधुनिक समय में वैश्विक राजनीतिक और समाज के प्रमुख मुद्दों में से एक है। यानी आज के जो विश्व तौर पे, वर्ल्ड तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज हमें दिखते हैं या सोशल इश्यूज दिखते हैं हमें पूरे वर्ल्ड में, तो वो ह्यूमन राइट्स या तो इंटरनेशनल रिलेशन के ही होते हैं। तो इससे ये हम पता लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से इसका मतलब है, यानी मानव अधिकार का मतलब जो है वो मौलिक अधिकारों से हो जाता है। कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे बहुत ज़्यादा जो मौलिक अधिकार होते हैं जिसको कोई नहीं छीन सकता, उसी को मानव अधिकार कहते हैं। जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है उसी को मानव अधिकार कहते हैं, जैसे जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, खाने का अधिकार, जिसका संरक्षण समाज, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो मानव अधिकार की रक्षा कौन करता है? या तो समाज करता है या तो सरकार करती है। तो पुराने ज़माने में राजा करते थे, तभी तो हम टैक्स देते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या तो करते हैं। तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और कानूनी संबंधों को परिभाषित करते हैं जो विभिन्न देशों और उनके संगठनों के बीच होते हैं। तो अब जानते हैं मानव अधिकार की परिभाषा, यानी मानव अधिकार है क्या और उसका महत्व क्यों है, यानी ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। तो जो मानव अधिकार है यानी ह्यूमन राइट्स है, वो ऐसे अधिकार है जो सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं, यानी जन्म से ही जो हर व्यक्ति को जो अधिकार लेके वो पैदा होता है उसी को कहते हैं मानव अधिकार। तो इसमें जीवन का अधिकार होता है, जीने का सबको अधिकार जन्म से मिला रहता है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको होता है, और न्याय और समानता का अधिकार। तो ये जो 4 अधिकार होते हैं ये हमारे मानव अधिकार होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो कि जीवन का, स्वतंत्रता का और न्याय का और समानता का, यानी हमें किसी से मतलब हमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र जो है यानी यूएन ने 1948 में सार्वभौमिक अधिकार घोषणा पत्र को लॉन्च किया था, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसने किसने पारित किया था? यूएन ने, राष्ट्रीय संघ ने। तो जिसने दुनिया भर के देशों को मानव अधिकार सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया था। तो इस जो घोषणा पत्र था उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड तौर पे ये बनाया गया था गठन, और इसमें ये बात की गई थी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसके मानव अधिकार की रक्षा हो, यानी उसके जीवन का अधिकार मिले, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिले और न्याय हो उनके साथ और समानता हो। तो मानव अधिकार न केवल व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं, क्योंकि मानव अधिकार सबके पर्सनली अधिकार होते हैं, बल्कि ये सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी आवश्यक है, और ये हमें सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसमें भी आवश्यक होती है। जिन देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलता है, अस्थिरता का माहौल मिलता है। जहाँ भी जो सरकार होती है, चाहे वहाँ का समाज होता है, आपने देखा होगा जो उसको भेदभाव होती है जहाँ पे भी, या स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तो वो बहुत डोमिनेट होता है। इसलिए ये मानव अधिकारों का संरक्षण न केवल नैतिकता के लिए आवश्यक है बल्कि स्थिरता और शांति के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। हम सोच रहे होंगे मानव अधिकार की रक्षा की बात कर रहे हैं तो ये तो नैतिकता की बात कर रहे हैं, अच्छाई की बात कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि
नैतिकता की तो बात हो रही है, पर यहाँ पे देश की स्थिरता और शांति की बात भी हो रही है, क्योंकि अगर एक देश शांत नहीं रहेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे देश पे भी पड़ेगा, क्योंकि सोशली हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटिकल रीजन से हो, सारे जो कंट्रीज है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानव अधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानव अधिकार की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी किसी देश में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह केवल आंतरिक मुद्दा ही नहीं रह जाता, बल्कि अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उसका भी ध्यान ये आकर्षित कर देता है जब किसी का मानव अधिकार का हनन होता है, चाहे वो किसी भी देश में। उदाहरण के लिए जब सीरिया में और म्यांमार का जो उत्तर कोरिया जैसे देशों में क्या हुआ था, इनमें मानव अधिकार का हनन हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देखा कि उत्तर कोरिया बहुत ज्यादा डोमिनेंट कंट्री है, बाल भी वो अपने हिसाब से बनाने देते, अपने कंट्री के लोगों को नेट चलाने भी नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा है। तो मानव अधिकार का स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका उल्लंघन होता है। तो वैश्विक समुदाय इसे रोकने का प्रयास करता है ना, जब भी विश्व में जब संगठन बैठती है, हर देश के जो नेता आते हैं तो फिर यही बात करते हैं कि हर देश के जो मानव अधिकार है, लोगों की जो पर्सनल अधिकार है उसको हनन ना हो। तो मानव अधिकार का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह किसी देश की छवि और उसकी कूटनीति जो स्थिति होती है उसको आर्थिक संबंधों को कमजोर करता है। तो जब भी किसी देश में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो जाता है कूटनीति करने, राजनीति करने दूसरे देशों में, तो वो जो इकोनॉमिक जो उसका रोल होता है ना वह कम हो जाता है। फिर दूसरे लोग है ना आपके देश में इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहाँ स्थिरता नहीं होगी वहाँ कोई नहीं आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश उन देशों के साथ व्यापार और सहयोग करने से हिचकिचाता है जहाँ के जो नागरिक को दमन करा जाए, यानी जहाँ स्वतंत्रता होती है, जहाँ के नागरिक खुश होते हैं, वहीं पे कोई भी आप क्या करना चाहेगा, कोई भी देश आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसके अलावा मानव अधिकार के उल्लंघन के कारण ही देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो देश पर जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो भी मानव अधिकार के उल्लंघन द्वारा ही लगाए जाते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था और विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है यानी यूएन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय यानी आईसीसी और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो आपराधिक न्याय है आईसीसी, ये वर्ल्ड तौर पे सबसे बड़ा मतलब कोर्ट है, और जो यूएन है वो न्यायालय है। तो मानव अधिकार के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं यहाँ पे। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे यूएनएचआरसी कहते हैं, उसका गठन 2006 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी मानव अधिकार है उसका प्रचार और सुरक्षा करना, मतलब अगर किसी भी देश में किसी भी मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोका जाए और लोगों को बताया जाए कि मानव अधिकार है क्या, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है कि वो जानते ही नहीं है कि मानव अधिकार होते क्या हैं। तो उनको पता लगाना, और जब उनको पता लगेगा और उनका अगर हनन होगा तो उनको एहसास होगा कि हमारा देश में क्या हो रहा है, हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस संगठनों के माध्यम से देशों को मानव अधिकार के उल्लंघनों द्वारा रोका जाता है, और इसके कई बार शांति सेना और कूटनीति या आर्थिक प्रबंधन का भी सहारा लिया जाता है। मतलब इसके लिए कई बार संगठन बिठाए जाते हैं, शांति सेना भेजी जाती है उस देश में, और बैठकें होती हैं या आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वहाँ पे हम व्यापार नहीं करेंगे उस देश में, तो वो देश में क्या होगा, फिर थोड़ा सुधरेगा वहाँ की स्थिति। तो इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उसके द्वारा भी इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जब उस देश का नागरिक की रक्षा वो देश नहीं करती है तो ये जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जाता है। तो मानव अधिकार और वैश्विक शांति संघर्ष एक दूसरे से कैसे जुड़े। तो मानव अधिकार के संरक्षण में कई बार वैश्विक संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। शक्तिशाली देश मानव अधिकार के मुद्दे का उपयोग भू राजनीतिक उद्देश्य के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए कहूँ तो कई बार पश्चिम देश जो होते हैं वो मानव अधिकार की आड़ में कमजोर या जो विकसित देश है उस पर प्रभाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, जबकि खुद अपने देश में क्या करते हैं, वो सहयोगी देश द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन को नजरअंदाज करते हैं। अपने देश में तो नहीं करेंगे, अपने देश में तो उल्लंघन करेंगे वो, मतलब मानव अधिकार का हनन करेंगे कई लोगों के, पर दूसरे देश में अगर हो रहा हो तो क्या करेंगे, दखलंदाजी डाल देंगे। जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका जैसे जो देश है वो मानव अधिकार को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण इनकी हैं। आपको पता है चीन भी कितना मतलब डोमिनेट कंट्री है,
पर ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पर दूसरे देश को कहेगा। जहाँ पश्चिम देश अक्सर लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा की बात करते हैं, वहीं चीन और रूस इसे एक आंतरिक मामला मानते हैं और बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार करते हैं। चीन और रूस है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नहीं आते हैं जहाँ पे मानवाधिकार की बात होता है। ये कहते हैं कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार है, इसमें मैं किसी भी देश को अपना इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हम ही देखेंगे। मतलब रूस और चीन, ये दोनों जो मानवाधिकार है उसके मामले में ये लोग किसी भी देश को आने नहीं देते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे कहूँ तो मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपस में गहरे से जुड़े हुए हैं। तो मानव अधिकार का संरक्षण केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर मानव अधिकार के उल्लंघन का मुकाबला करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी देशों में उनके जो नागरिक है उसको अच्छा अधिकार मिले, सुरक्षा मिले, उनके मानव अधिकार का हनन ना हो। हालांकि इसके लिए वैश्विक राजनीति में निष्पक्षता होनी चाहिए। जो वर्ल्ड तौर पे पॉलिटिक्स होती है वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि हमारा देश है तो हम यहाँ पे छोड़ दे, दूसरे देश को ज़्यादा तारीफ करें, मतलब सबको इक्वली देखना चाहिए। और पारदर्शिता होनी चाहिए और नैतिकता का पालन भी महत्वपूर्ण है इसमें, ताकि मानव अधिकार के जो मुद्दे हैं उसका दुरुपयोग ना हो किसी भी देश में और अच्छे से इसको रोका जाए और न्याय और समानता का मार्ग लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आई होप आपको ये पूरा जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में, कॉलेज ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।